कि जिस समय वे स्वर्ग में गए थे तो उन्होंने बृहस्पति का दर्शन किया था। तो अर्जुन ने सोचा कि बृहस्पति का कितना तेज था, स्वर्ग में दर्शन किया था, देवताओं के गुरु बृहस्पति का दर्शन किया था, तो वे अवश्य ही श्री कृष्ण की विभूति होंगे, परंतु श्री कृष्ण की विभूति किस विषय में? अर्जुन के मन में ये प्रश्न था कि देवगुरु बृहस्पति किस मामले में विभूति हैं श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर भगवान ने कहा क्या, पुरोध सांस मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति में। तो पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति हैं। तो पुरोहित शब्द कैसे बना? पुरोहित शब्द कैसे बना? नगर का हित करें। हाँ, पुर का मतलब है पूरा नगर। तो अक्सर राजाओं के पुरोहित हुआ करते थे और वो जो है उनका एक पुर होता था, नगर होता था। तो पूरे नगर का हित करें, राजा के पूरे राज्य का जो हित करे उसे पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहित का ये कार्य होता था कि राजा के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा तो नहीं आ रही है या आने वाली तो नहीं है, भविष्य में कोई बाधा तो नहीं आने वाली है, तो राजा को वो सूचना देते थे। राजा का कार्य था राज्य का पालन करना, लेकिन सुरक्षा के लिए पुरोहित विशेष रूप से दूर दृष्टि से देखते थे। राजा की दृष्टि तो वर्तमान काल में होती है कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो राजा तो इतना ही सोचता है कि उनका नगर, उनका राज्य जो है सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन पुरोहित भविष्य का भी जो है देखते हैं कि भविष्य में कुछ बाधा आने वाली है, भविष्य में कोई संकट आने वाला है, भविष्य में मान लो अति वृष्टि होने वाली है, उससे बड़ा हानि होगी, तो राजा को बताएंगे कि ये अनिष्ट आने वाला है, या अनावृष्टि होगी, या कोई बीमारी आने वाली होगी, या कोई भूकंप आने वाला होगा। तो पुरोहित क्या है, वो पहले से राजा को बताएं कि ये देखो भूकंप आने वाला है, इसके लिए ऐसा निवारण करो कि ये अनिष्ट जो है दूर हो जाए। जैसे हम छोटे थे बचपन में, तो कक्षा 4 में पढ़ते थे, तो 9 साल के थे। 9 साल के थे जब, तो हमारे नगर महोबा में ये बड़ा समाचार फैल गया था। तो कुछ विशेष जो थे ज्योतिषी लोग थे, तो उनको पुरोहित कहा जा सकता है। तो वो पुरोहित जो है ये बात बताई कि 17 अप्रैल को भूकंप आएगा, 17 अप्रैल को भूकंप आएगा। तो उन्हीं की जो है प्रेरणा से घर घर में अखंड रामायण का पाठ होता था और संपुट लगाया जाता था, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये विचार करके कि भाई 17 अप्रैल को बड़ा भारी भूकंप आएगा, और भूकंप में क्या होगा पता नहीं, कितने लोगों की जानें जाएंगी, कितने घर मकान गिरेंगे, क्या क्या हो जाएगा। तो हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो जितनी भी चौपाइयाँ होती हैं, तो जब दोहा आएगा तो दोहा के पहले भी ये चौपाई गाई जाएगी और दोहा के बाद भी ये चौपाई गाई जाएगी। तो संपुट कहलाता था। तो इस तरह से जो है मतलब कई, जैसे सड़क में हम निकले तो किसी घर में रामायण हो रही है तो वो आवाज़ दूर से सुनाई पड़ती थी और दरवाज़ा खुला रहता था, कोई भी चला जाए और रामायण जो है पढ़ने के लिए बैठ जाएगा और जब चाहे तो उठ के चला जाए। तो इस तरह से मतलब वहाँ मतलब सब खुला रहता था और माइक पर भी जो है रामायण का पाठ किया जाता था। तो इस तरह से पुरोहितों का ये कार्य होता है। राजा तो केवल वर्तमान काल में ही देख पाता है। तो ऐसे पुरोहितों में देव गुरु बृहस्पति बहुत बड़े पुरोहित हैं, बहुत बड़े पुरोहित हैं। जैसे कि भागवत में वर्णन आता है कि जब बलि महाराज ने जो है शुक्राचार्य की सेवा के द्वारा है बहुत शक्तियाँ प्राप्त कर ली और विश्वजित यज्ञ भी किया, और उस यज्ञ में जो है उन्होंने एक रथ, सोने का रथ भी प्राप्त किया, है ना, और बहुत चीज़ें उन्होंने प्राप्त की, विजय का जो है माला भी प्राप्त की, और फिर स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। यद्यपि देवता लोग अमृत पी चुके थे, लेकिन तो भी जो है बलि महाराज की शक्ति इतनी ज़्यादा
उस समय बढ़ी चढ़ी थी कि महाराज जो है इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र जो है देवगुरु बृहस्पति से पूछते हैं कि अब गुरुदेव आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें युद्ध करना चाहिए या भागना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति बोले इस समय युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध का समय नहीं है, इस समय शत्रु का बल बहुत बढ़ा हुआ है, अब समय की प्रतीक्षा करो, अभी आप स्वर्ग छोड़ करके चले जाओ। तो देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने आज्ञा दी कि नहीं स्वर्ग छोड़ करके चले जाओ, इसमें जो है भलाई है। तो सर स्वर्ग छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार से जो है बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि देवताओं के गुरु, और देवताओं के गुरु बृहस्पति का एक बार इंद्र ने क्या किया कि सम्मान नहीं किया। वो आए सभा में और इंद्र जो है अपने ऐश्वर्य में बैठे हुए थे, उनका ऐश्वर्य भाव था, सिंहासन पर बैठे हैं और गंधर्व हैं और अप्सराएं तो गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इंद्र का बहुत गुणगान हो रहा है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आए। अब इंद्र जो है सोचते हैं अगर मैं खड़ा होऊंगा तो ये सब नृत्य बंद हो जाएगा, ये मेरा गुणगान बंद हो जाएगा। ओहो, तो मेरे गुरु महाराज आ गए हैं, सब मज़ा किरकिरा हो रहा है। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने जो है अनदेखा किया। इंद्र का अनदेखा जो है ये देवगुरु बृहस्पति क्या नहीं समझ सकते, समझ गए कि इंद्र इस समय जो है अपने ऐश्वर्य में इतना आसक्त है कि मेरा सम्मान करेगा तो उसका सम्मान घट जाएगा। तो अपना सम्मान जो है वो अपने जो है घटाना नहीं चाहता, इसलिए मुझे देखना नहीं चाहता। तो देवगुरु बृहस्पति ने कुछ भी शाप नहीं दिया इंद्र को, और ना उसकी निंदा की, ना उसको डांटा, और चले गए। और जैसे चले गए तो इंद्र को जो है फिर बड़ा पश्चाताप हुआ, और फिर सबके बीच में इंद्र ने अपनी निंदा करना शुरू कर दी कि मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बड़ा जो है हूँ, घमंडी हूँ। इंद्र ने बड़ी निंदा की सब लोग, सब देवताओं के बीच में। और फिर देवगुरु बृहस्पति को मनाने के लिए गए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने उस समय इंद्र से मिलना भी ठीक नहीं समझा। उन्होंने सोचा इंद्र को जो है इसका दंड जरूर मिलना चाहिए, तो मैं उसका जो है अभी मिलना नहीं चाहता कि वो क्षमा मांगे। क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं दिया देवगुरु बृहस्पति ने, क्योंकि अपराध थोड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा अपराध था कि क्षमा नहीं किया जा सकता, इसलिए अंतर्धान हो गए, इंद्र को नहीं मिले। और फिर जो है इंद्र के ऊपर बहुत विपत्तियों के ऊपर और विपत्तियाँ, फिर और विपत्तियाँ, बहुत विपत्तियाँ आई। तो देवगुरु बृहस्पति का जो है मतलब इतना बड़ा जो है सम्मान है, और कोई अगर उनके सम्मान को घटाए तो इसके लिए बड़ा भारी जो है दंड मिलता है। तो ये जो है भगवान बताते हैं देवगुरु बृहस्पति सेनानी नाम हम स्कंधा, सेनापतियों में स्कंद हूँ। तो स्कंद सेनापति हैं, शिव जी के पुत्र हैं। तो इसमें कुछ मैं पढ़ के सुनाऊँगा कि हाँ, महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 228 में वर्णन आता है कि शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के गुणों से अत्यंत प्रभावित होकर समस्त ऋषियों ने उनकी पूजा की और उनकी स्तुति इस प्रकार की कि हे कार्तिकेय तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे पैदा हुए अभी 6 रातें बीती हैं। कितना? 6 रातें, 6 रात की अवस्था में, यानी 6 दिन के, केवल 6 दिन के हैं और तुमने समस्त लोगों को बस में कर लिया। 6 दिन की अवस्था में ही समस्त लोगों को बस में कर लिया है और सभी लोगों को अभयदान भी दिया। इतना बड़ा गुण है कि सब लोगों को जीत लिया है और सबको अभयदान भी किया कि किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करोगे, तो तुम इंद्र बनने लायक हो। तुम्हारा इतना बड़ा गुण है कि सबको जीत लिया और फिर सबको अभयदान भी किया कि किसी को भी तुम कष्ट नहीं दोगे। तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा गुण है, तुम इंद्र बनो। तो इंद्र ने भी कहा कि हाँ तुम इंद्र बनो और हम सबको सुख पहुँचाओ। तो कार्तिकेय ने कहा इंद्रदेव आप सुस्थ चित्त होकर तीनों लोगों का शासन कीजिए और विजय प्राप्ति के कार्य में लगे रहिए, मैं तो आपका सेवक हूँ। तो उनका इतना गुण है, इंद्र बनना नहीं चाहते, कहते हैं मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे इंद्र बनने की इच्छा नहीं है। उस समय इंद्र ने कहा वीर तुम्हारा बल अद्भुत है, अतः तुम ही देव शत्रुओं का संहार करो, मैं तुम्हारे
सामने पराजित होकर बलहीन सिद्ध हो गया हूँ, अतः तुम्हारे पराक्रम से चकित होकर लोग मेरी अवहेलना करेंगे। यदि मैं इंद्र पद पर स्थित रहूँ तो सब लोग मेरा उपहास करेंगे। इंद्र ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं है कि आप मेरे सेवक बने और मैं इंद्र बना रहा हूँ, सब लोग मेरा उपहास करेंगे हैं। तो कार्तिक ने कहा, देवेंद्र आप ही देवराज के पद पर प्रतिष्ठित रहें, आपका कल्याण हो, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। तब इंद्र ने कहा, हे महाबलवान, मैं तुम्हारे कहने से इंद्र पद पर रहूंगा। यदि वास्तव में तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो हे महावीर, तुम देवताओं के सेनापति पद पर अपना अभिषेक करा लो। इस प्रकार से जो कार्तिकेय हैं ये देवताओं के सेनापति बने। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सेनानी नामहं स्कंधा, कि सेनापतियों में स्कंद हैं। जैसे प्रभुपाद भी सेनापति हैं, प्रभुपाद भी सेनापति हैं। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की थी जब वो थे इस पृथ्वी पर, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी हैं? वो क्या है, पापी यदि धर्म छाड़ी, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए। चैतन्य महाप्रभु ने उस समय जब इस भारत में संकीर्तन आंदोलन फैलाया था, उस समय भविष्यवाणी की थी, यदि धर्म छाड़ी, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए। ये भारत से बहुत से पापी लोग क्या करेंगे, भारत का धर्म छोड़ करके दूर देश में जाएंगे। तो मोर सेनापति भक्त जाई में तथा है, तो मेरा सेनापति भक्त भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। तो वो प्रभुपादी सेनापति भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे हुए, और जो भारत से दूर चले गए हैं तो सब पापी, भारत से दूर चले गए पापी हैं। और वे लोग कितना उन्होंने मतलब अपना फैलाव किया, बहुत शासन जमा रहे हैं। तो ऐसे जो पापी लोग हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सेनापति भक्त उनको जाएगा और उनको भी क्या बनाएगा, भक्त बनाएगा। तो प्रभुपाद इतने बड़े सेनापति भक्त हैं, है ना। तो ऐसे हमें सोचना चाहिए। हमने तो सेनापति कार्तिकेय को नहीं देखा, लेकिन हमने अगर किसी को सेनापति देखा है, अभी हम लोगों की जो दृष्टि जितनी है, जितना हमने सुना समझा है, तो सेनापतियों में प्रभुपाद सबसे बड़े सेनापति। कितना बड़ा वो सेना के बिना गए थे, भारत से गए थे, अकेले गए, 70 साल की अवस्था में गए हैं, और उनके साथ में कोई सेना नहीं थी, लेकिन वहाँ जाकर के विदेश में सेना बना ली। कि सेनापति अगर है तो सेना वो तैयार कर ही लेगा कहीं भी। तो प्रभुपाद ऐसे सेनापति थे कि विदेशों में भी म्लेच्छों को भी की भी सेना बना ली, और वहाँ फैला दी, आंदोलन फैला दी। पूरी दुनिया में गए प्रभुपाद, अकेले गए, और जहाँ गए वहीं पर ही सेना बना ली, लोगों को अपना सैनिक बना लिया। कितनी बड़ी शक्ति सेनापति। चैतन्य महाप्रभु की ये विभूति है, ये हमारे सामने है। प्रभुपाद सोचिए 70 साल की अवस्था में तो देवताओं के सेनापति को तो हमने नहीं देखा, अर्जुन ने देखा था, इसलिए भगवान अर्जुन को वो बातें बताते हैं जो अर्जुन ने देखी हैं, उनमें भगवान की विभूति का दर्शन करो। लेकिन हमें अब देखना चाहिए इस समय कि कोई अगर विभूति हो तो हमें देखना चाहिए कि मतलब कैसी भगवान की शक्ति है, कैसा भगवान का तेज है कि ये प्रभुपाद बिल्कुल अकेले, सोचिए बिल्कुल अकेले हैं, और जहाँ विदेशों में कभी गए नहीं जीवन भर, और 70 साल की अवस्था में गए, तो पहली बार गए और बिल्कुल अकेले गए, और 70 साल की अवस्था में जो कि बिल्कुल मृत्यु के निकट। इतनी फिर उनको भगवान ने शक्ति प्रदान की कि पूरी दुनिया के 14 बार परिक्रमा की। पूरी दुनिया 14 बार, 12 साल तक जीवित रहे, 14 बार परिक्रमा की सेनापति। और इतने मंदिर बना लिए, तो मंदिर में भी सेना का ही वातावरण। टेम्पल कमांडर किसी भी मंदिर में टेम्पल कमांडर का पद नहीं होता है, नहीं, कमांडर तो सेना का होता है ना, आर्मी कमांडर। इस प्रकार से टेम्पल कमांडर ये जो पद है, ये पहली बार है जो मंदिर में मतलब हुआ।
पद दिया गया किसी को, टेम्पल कमांडर। तो सेना का जो है भाव, सेना के भावना में सैनिक जैसे ठीक समय पर आते हैं, ऐसे ठीक समय पर मंगल आरती होती है ना। सैनिक जो है इस तरह से सेनापति का। फिर तीसरी विभूति सरसामस्मि सागरः, समुद्र सागर। तो सागर, समुद्र का एक नाम सागर है। तो सागर ये नाम कैसे पड़ा समुद्र का? ये सागर जो है पहले था ही नहीं, सागर के पुत्रों ने ही जो है इसको जो है बढ़ाया। अगस्त्य मुनि तो समुद्र को पी गए थे, समुद्र को पी गए थे और समुद्र जो है अब था ही नहीं, समुद्र था ही नहीं, सब सूखा पड़ा था। अगस्त्य मुनि समुद्र को पी गए और फिर बोले अब पच गया, अब ये पानी नहीं मिलेगा। इतना समुद्र पी करके आप पानी पियो तो फिर उस तरह से आपको पानी निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगस्त्य मुनि जो है इतने शक्तिशाली थे, समुद्र को पी गए और बोले अब तो जो है पच गया ये मेरे शरीर में। तो फिर सबने पूछा अब इसमें पानी कैसे भरेगा? बोले जब गंगा जी आएंगे तब ये भरेगा, गंगा जी के द्वारा ये समुद्र भरेगा। तो फिर जब महाराज सगर जो है वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और घोड़ा जो है इंद्र ने चुरा लिया, है ना। तो फिर उनके 60,000 पुत्र हैं, घोड़े को ढूंढने के लिए उन्होंने जो है पृथ्वी को खोदा। अब समुद्र तो था ही नहीं, पृथ्वी थी और समुद्र एक गड्ढा था, तो बाकी जितना समुद्र का गड्ढा था उसको और उन्होंने बढ़ा दिया। तो समुद्र को तो कोई नहीं खोद सकता, लेकिन समुद्र था ही नहीं उस समय, सूखा था, सब सूखा था। इसलिए सूखा जो गड्ढा था उसको उन्होंने और खोद खोद करके बहुत बड़ा कर दिया। और उसमें क्या है कि 9 द्वीप भी बन गए, एक लंका, एक सिंगल द्वीप सिंगापुर होता है, इस प्रकार से 9 द्वीप भी बना दिए उन्होंने। और फिर बाद में जब सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ महाराज ने तपस्या की, गंगा जी को लाना पड़ेगा। तो गंगा जी को जब लाए तो गंगा जी ने फिर समुद्र भरा, तो गंगा जी के जल से जो है फिर समुद्र भरा, है ना। तो सागर इसलिए समुद्र को कहा जाता है, सागर के पुत्रों ने इसको जो है बढ़ाया। अगर सागर के पुत्रों ने नहीं बढ़ाया होता तो आज समय लंका नहीं होती। लंका और भारत के बीच में जो समुद्र है वो होता ही नहीं, पूरी ज़मीन थी, समतल ज़मीन थी। इन्होंने जो है इतना ज़्यादा बढ़ाया, जम्बू द्वीप को जो है खोद खोद करके कितना जो है उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। जबकि जम्बू द्वीप कैसा था, एक वृत्त का आकार था, वृत्ताकार था। कितना खोदा, कितने द्वीप बन गए, है ना, समुद्र के बीच में कितने द्वीप बन गए, है ना। तो जो है इसलिए समुद्र को सागर कहा जाता है। तो ये सरसामस्मि सागरा, ये समुद्र आप देख सकते हो। समुद्र अगर जाओ देखो तो सोचोगे कितना जो है अनंत समुद्र है ना। और भगवान की शक्ति के द्वारा इतना नियंत्रित है कि आगे नहीं आ रहा है। अगर समुद्र चाहे तो जो है पूरे भारतवर्ष को भी डुबा देगा। समुद्र में इतना पानी पूरे भारत को भी डुबा देगा। कभी सुनामी आई तो जो है बड़े बड़े पेड़ तक डूब गए, पेड़ भी डूब गए, इतना जो है पानी आया समुद्र का। तो समुद्र में बड़ी शक्ति है, लेकिन भगवान की नियंत्रण के द्वारा नियंत्रित है, तो देखना चाहिए। और भगवान अहम शब्द का प्रयोग, अहम सरसाम अस्मि सागरा सेनानी नाम अहम स्कंदा। तो अहम करके भगवान जो है अपना रूप दिखला रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो है जो रूप है इसका चिंतन करो। जैसे प्रभु जी ने बताया कि आप टाटा की कंपनी देखते हैं, फैक्ट्रियां देखते हैं, इतना सब उनका देखते हैं, इतना बड़ा ताम झाम है, तो उस व्यक्ति का जो है आप स्मरण करो कि वो व्यक्ति जो है कितना महान है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के लिए कितना अहम के मैं कि मैं जो है मुझको जानो, मैं बृहस्पति हूँ। तो श्री कृष्ण का चिंतन करो, श्री कृष्ण के रूप का चिंतन करो कि बृहस्पति जो है स्वतंत्र नहीं है श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के ही जो है द्वारा उनको ये तेज प्राप्त हुआ है। और समुद्र को भी जो है श्री कृष्ण के द्वारा ही इतना जल प्राप्त हुआ है, इतनी शक्ति प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण के द्वारा ही स्कंद सेनापति जो है
कार्तिकेय हैं उनको इतनी शक्ति प्राप्त हुई है कि सेना का जो है वो संगठन कर सकते हैं। हर चीज़ में जो है श्री कृष्ण का गुण देखो और श्री कृष्ण का रूप जो है अपने सामने रखो कि श्री कृष्ण ही जो है इन सब चीज़ों के कारण हैं, उनके ही स्वामी हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।